अच्छा जी, सबसे पहले तो बड़ा शुक्रिया सारे दोस्तों का जो आज आए हैं। बुनियादी तौर के ऊपर तो आज वैसे गपशप थी, मैंने कहा आप दोस्तों से मुलाकात हो जाए। दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त एक क्राइसिस जारी है, आपको मालूम ही है कि आज इमरान खान साहब का जो केस है उसको मुलतवी कर दिए गए, और उनको पिछली दफ़ा जब मुलतवी किए गए थे तो खान साहब ने जेल में बताया था कि उन्हें 20 दिन तक जो है वो डेथ सेल में बंद कर दिया गया, बिजली बंद कर दी गई, और एक बदतरीन किस्म की जो कैद तन्हाई है उसका उन्हें सामना करना पड़ा। तो जो डर है हमें वो यही है कि जब आज उनके मुकदमे जिस तरीके से मुलतवी किए गए हैं और जिस तरह से वकला की मुलाकातें ख़त्म की गई हैं, फैमिली की मुलाकात ख़त्म की गई है, उससे डर ये है कि कहीं दोबारा उन्हें जो है वो इंतकाम का निशाना ना बनाया जा रहा हो। आज तकरीबन 600 दिन हो गए हैं इमरान खान को जेल में, और उसके करीब करीब हो रहे हैं। तो उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक सियासी अदम इस्तेहकाम है जो बढ़ रहा है। दूसरी तरफ जो पीटीआई की अपनी लीडरशिप है उसका कोई मुझे कंसर्न नज़र नहीं आ रहा इमरान खान की रिहाई से। और हम देख रहे हैं कि जो पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी है वो ज़्यादा लोग उसमें सलमान अकरम राजा जैसे लोग हैं, वकास शेख जैसे लोग हैं, रऊफ़ हसन जैसे लोग हैं, जिनका पास्ट रिकॉर्ड जो है वो खुद चूँकि पीटीआई के साथ नहीं है, सो इसलिए उनकी इमरान खान से हमदर्दियाँ नहीं हैं। सलमान अकरम राजा जो थे वो मुआवन थे नवाज़ शरीफ के पनामा केस में, और मनी लॉन्ड्रिंग एक्सपर्ट समझे जाते हैं, और वो एक कॉर्पोरेट लॉयर है। और ये इसकी वजह से उनका जो दिलचस्पी है सारी वो अपने पैसों से पीटीआई को जो फंडिंग आई है करोड़ों रुपए की फंडिंग, उसको दो तरीक़ों से, एक तो जो लीगल टीम है जिसके खुद हेड सलमान राजा साहब हैं, और फिर मीडिया टीम जिसके हेड शेख वकास अकरम हैं, उस फंडिंग का कभी कोई ऑडिट जो है वो सामने नहीं लाया गया, डिस्पाइट द फैक्ट कि करोड़ों रुपया जो है वो इन लोगों ने इस्तेमाल किया है। और इसकी वजह से एक जो इमरान खान आज देखिए कि जैसे वहाँ पे उन्हें अगर बंद किया गया है, इमरान खान को जो है वहाँ पर अगर उनको कैद तन्हाई में है, उनका एक्सेस नहीं है, तो आज जो पीटीआई की सियासी लीडरशिप थी उसका काम था कि वो फैसल चौधरी साहब के साथ, नईम पंजोथा के साथ और मुबशर के साथ, जो वकील 3 वकील जो हैं वो इजाज़त लेके इमरान खान के मिलने गए हैं, तो बाकी लीडरशिप भी तो वहाँ पे जाती ना। ये सिर्फ जो है वो शाम को एक मीटिंग करके और लोगों को जो है वो बेवकूफ़ बनाने के लिए रखे हुए हैं। इन्होंने जिस तरीके से ये एक काम पकड़ लिया है, यूँ लगता है कि इमरान खान की रिहाई जहाँ एक तरफ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में नहीं है, उसी तरीके से पीटीआई की जो मौजूदा लीडरशिप जो असल में इस्टेब्लिशमेंट ने इंस्टॉल की है। क्योंकि देखें इस्टेब्लिशमेंट ने जो पीटीआई का काडर था, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी हों, चाहे असद उमर हों, चाहे अली जैदी हों, इमरान इस्माइल हों, मैं हूँ, इवन परवेज़ खटक हों, सब लोगों को उन्होंने जो है वो ठुड्डे मुक्के मार के निकाल दिया, जेलों में डाला, तशद्दुद किया, और उसकी जगह इन लोगों को जो है वो रिप्लेस किया गया। मुझे आप बताएं, आज मेरे पे 48 केस हैं पूरे पंजाब में, एक ज़िले से दूसरे ज़िले से हम जाते हैं, पीटीआई की जो मौजूदा लीडरशिप है उसके ऊपर एक भी केस नहीं। उसके बाद मैं 2.5 साल बाद ईसीएल के ऊपर हूँ, ये रोज़ 3 महीने चले जाते हैं, कभी कहीं फंडिंग करने, कभी कहीं फंडिंग करने। तो लिंक साफ जाहिर है कि इनका इस्टेब्लिशमेंट से और हुकूमत से लिंक है। लिहाजा मौजूदा लीडरशिप के होते हुए कोई सीरियस एफर्ट नज़र नहीं आ रही इमरान खान की रिहाई के लिए। तो मैंने अब फैसला यही किया है कि जो पीटीआई की जो सारे पुराने लोग हैं जिनको इस्टेब्लिशमेंट ने ज़बरदस्ती पीटीआई से अलहदा किया, जिन पर तशद्दुद किया गया, जिनको एक बदतरीन जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनको हम जो है उनसे रब्ता करें और एक इमरान खान रिलीज़ कमेटी बनाई जाए, और जिसका वाहिद मकसद ये होगा कि इमरान खान की रिहाई जो है उसके लिए सियासी और कानूनी जदोजहद जो है वो शुरू की जाए। क्योंकि 600 दिन हो गए हैं तकरीबन इमरान खान को जेल में, और इतनी तवील जो उनकी जेल है उससे पाकिस्तान सफ़र कर रहा है, पाकिस्तान तकसीम हो गया है ऊपर से लेके नीचे तक। और जब तक इमरान खान को रिलीज़ नहीं किया जाता, उनकी सियासी हकीकत को तस्लीम नहीं किया जाता, पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो रहेगा। और यूँ पहले
तो हमें शक था कि ये कैपेसिटी का इशू है, लेकिन अब तो यकीन हो गया है कि ये जो लीडरशिप है ये तो इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो लगाई हुई है, और ये इमरान खान का वो कभी बाहर आने नहीं देंगे। अब जिस किस्म के मामलात नज़र आ रहे हैं, शेख वकास अकरम, उनके वालिद, उनकी पूरी फैमिली जो है वो 6 महीने से केपी सीएम उधर हाउस में बैठी हुई है और उनके ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। इसी तरीके से ये जो अपना बाकी लोग हैं जो हामिद खान के ग्रुप के हैं, जैसे शोएब शाहीन हो गया, ये सलमान अकरम राजा वगैरह हो गए, इनके ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं फंडिंग को लेके। इनके ऊपर पार्टी को एक तो दे हैव टू कम क्लीन, और इसके साथ साथ जो इनका लिंक्स हैं एस्टैब्लिशमेंट से वो भी इस्टेब्लिश है, और लिहाजा उसको भी ज़रूरी है कि हम एक्सपोज करें, और इंशाल्लाह ताला हम ये एक जदोजहद जो है ये अब करेंगे। तो सब ये जो सियासी दम इस्तेकाम है आपने, देखें बात यह है कि आप जो ज़ाती लड़ाइयाँ हैं वो तो अकेले लड़ सकते हैं, सियासी लड़ाइयाँ आपको ग्रुपों में लड़नी पड़ती है। जब मैं जेल में था और इलेक्शन के अगले दिन ही मैंने ये कहा था कि हमें ग्रैंड अलाइंस जो है वो बनाना चाहिए, लेकिन वो ग्रैंड अलाइंस नहीं बनाने दिया गया, और उसमें भी जो ज़्यादा कसूर है वो पीटीआई की लीडरशिप का है, जिन्होंने मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि 26वीं आइनी तरमीम में जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बनाने की प्रपोज़ल थी, ये तो पीटीआई की तरफ से सलमान राजा साहब लेके आए थे। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बन गए थे या चीज़ें आ गई थी तो फिर उनको ही आके कहना चाहिए था कि ये इसमें इस तरमीम की ज़रूरत है। इसी तरीके से आपने पहले पीटीआई ने बार बार कहा कि हम नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन एक दिन सुबह आपने देखा कि ना महमूद अचकज़ई साहब को एतमाद में लिया, ना मौलाना को एतमाद में लिया, और डायरेक्ट जो है वो मुज़ाकरात शुरू कर दिए। ये जो नॉन सीरियसनेस है लीडरशिप की, उसकी वजह से जो मामलात हैं वो ख़राब हुए हैं, और अब भी जो ग्रैंड अलाइंस के लिए जो पार्टीज़ हैं वो तैयार हैं, लेकिन मौजूदा लीडरशिप के साथ पीटीआई की उनको रिजर्वेशंस हैं, और वो समझते हैं कि इस लीडरशिप के साथ बैठना उनके लिए ख़तरनाक है, क्योंकि इनकी ज़ुबान ही नहीं है, ना इनका कोई कद है कि उनसे जो कोई बात है वो कर सके। इसलिए मैं समझता हूँ कि जब तक पीटीआई के पुराने लोग इकट्ठे नहीं होंगे, इमरान खान की रिहाई के लिए वो अपनी एफ़र्ट नहीं डालेंगे, ये जो तवील है कैद है ये तवील होती जाएगी। तो इसको आप जो है ना इसकी तस्दीक करते हैं या तरदीद करते हैं, वाकई शेख वकास अकरम साहब का यही किरदार है जो आप बता रहे हैं? पूरा पाकिस्तान उस वक्त वैसे करता था, तो पॉलिसी थी अक़वान मुजाहिदीन के साथ, तो पासबान के नाम से तहरीक बनी थी, तो इन्होंने वहाँ से वो सप्लाई से जो है वो काम अपना शुरू किया था। फिर ये चले गए थे परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ। परवेज़ मुशर्रफ साहब के हटने से पहले ये नून लीग से मिल गए, नून लीग पीपल्स पार्टी से मिल गए, फिर पीपल्स पार्टी के हटने से पहले ये नून लीग से मिल गए, फिर नून लीग के हटने से पहले ये फिर जो है मेरा ख्याल शुरू तो फिर जमीयत उलमा इस्लाम से भी इनका ताल्लुक़ रहा, और उसके बाद फिर अभी 2021-22 में इनको मैं पीटीआई में इन्होंने कहा मैंने शामिल होना है, तो मैंने मिलवाया खान साहब से। अच्छा दूसरा सर, आप इमरान सामने आ जाएगी और कब तक आप उनसे बात? देखें मैंने लोगों से जो है वो बातें शुरू कर दी हैं, फ़ोन पे बातें शुरू कर दी हैं, और इंशाल्लाह ताला जल्दी जो है वो इस सिलसिले में आपको एक पूरी जो शक्ल है वो नज़र आ जाएगी। और बिल्कुल हमें कोई इससे गर्ज़ नहीं है कि और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमें सिर्फ जो है वो इमरान खान की रिहाई तक सिर्फ हमारा एजेंडा है। बाकी पॉलिटिक्स पीटीआई क्या करनी है क्या नहीं करनी, वो इमरान खान जब रिहा होंगे वो खुद ही फैसला कर लें। रिस्क बढ़िएगा कि ये कौन लोग हैं, फिर क्या ये वो आप जैसे लोग हैं या मिसाले के ये जैसा कि आप बता रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के ये बनाए गए हैं? बाहर की क़यादत मेरे से ना लाएं तो मैं उससे ज़्यादा उनसे ना लाऊं, तो बराबर हो गया। सर एक सवाल है, आज के साथ कोई तलक नहीं होगा? नहीं, मौजूदा क़यादत का कोई ताल्लुक नहीं, मौजूदा क़यादत तो मुकम्मल नाकाम हो गई है ना। 600 इमरान खान को निकालने में मौजूदा क़यादत मुकम्मल नाकाम हो गई है, लिहाजा जो पीटीआई के असल कारकुन हैं, जो नज़रियाती कारकुन हैं, जो जुल्म जबर की वजह से बैठे हुए हैं, उनको साथ लेके चलते हैं, बनाते हैं उनको। क्या है, इमरान खान साहब को वो अपनी कोशिश कर लें, हम अपनी कोशिश कर लें। हाँ जी, दो किसका सवाल हो? बस खुद लिख रहे हैं। जो लेटर लिखे जा रहे हैं वो है क्या, जो सियासतदान है वो क्या करता है, वो अपना बयानिया अपना नैरेटिव लोगों के सामने रखता है। यही वो लेटर जो हैं ये काम कर रहे हैं, और लेटर जो है वो सामने रख रहे हैं। इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि जो इमरान खान के साथ जो जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई हैं, जो पीटीआई के लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई हैं, जो हमारे साथ हुई हैं, उसकी जो बरह रास्त जो ज़िम्मेदारी है वो मौजूदा सेटअप के ऊपर है। और इमरान खान अगर उस सेटअप को ये याद दहानी करा रहे हैं तो उसमें कोई ऐसी
गलत बात जो है वो नहीं है, उसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। देखिए ना, इमरान खान, अगर 3 साल में आप इमरान खान का कोई सियासी हल ढूंढ लेते तो आप चला लेते मुल्क। अब देखें ना, आपके पास पैसे आ रहे हैं, मुल्क की मईशत बैठ गई है, 33% टेक्सटाइल मिलें इस वक्त बंद हो गई हैं, 50,000 जो है वो आपकी लूमें बंद हो गई हैं। उसके बाद आपने जो डॉलर सिर्फ इसलिए स्टेबल हुआ है कि आपने इंपोर्ट पे बैन लगाया हुआ है। जिस दिन आप इंपोर्ट खोलेंगे, आपकी इंडस्ट्री चलेगी, फिर आपका डॉलर जो है वो ऊपर चला जाएगा। आप टोटल जाली इकॉनमी चला रहे हैं। सो इसलिए जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, आप मईशत बेहतर नहीं कर सकते। और मईशत बेहतर करने के लिए बहुत अहम है कि आप सियासी इस्तेहकाम लाएं, और सियासी इस्तेहकाम लाने की वाहिद सूरत यह है कि इमरान खान को रिलीज़ किया जाए, उन्हें रिहा किया जाए, और उनके साथ बैठ के मुस्तकबिल का जो इलेक्शन है उसकी तारीख तय की जाए। अच्छा सर, ये बताइए